आपको याद होगा, भारत में पिछले साल फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। इस अभियान की पहली वर्षगांठ के मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अलग अलग क्षेत्रों के ऐसे लोगों से बात की जो फिटनेस के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। 1 घंटे 15 मिनट की इस बातचीत में किसी ने भी फिट रहने के लिए जिम जाने, कैलोरीज घटाने और हेल्थ फूड खाने की बातें नहीं की। फिट रहने को जीवन शैली बनाने पर जोर दिया। 55 साल के मिलिंद सोमन ने यह बताया कि वो कभी भी जिम नहीं जाते। मैं लोगों से यही कहता हूं कि मैं कभी जिम नहीं जाता, मैं कभी मशीन यूज नहीं करता। अभी स्पोर्ट्स के लिए वो यूजफुल होता है जब आप कंपटीशन में होते हो, लेकिन अगर सामान्य रूप से आपको अगर फिट रहना है और हेल्दी बनना है तो आप घर पे भी आसान चीजों को लेके आप फिट और हेल्दी बन सकते हो। मैं लोगों से यही कहता हूं कि मैं घर पे 8 फुट बाय 10 फुट की जगह में मैं फिट रह सकता हूं और मैं मैराथन दौड़ सकता हूं, मैराथन के लिए मैं तैयारी कर सकता हूं। तो ये जरूरी नहीं, लोगों के समझ में कभी कभी बोलते हैं नहीं फिट रहने के लिए इतना सारा करना पड़ता है, इतना समय की इतनी समय की जरूरत होती है, जिम की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी। मैं जब दौड़ता हूं मैं जूते भी नहीं पहनता, वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपके पास है उसे लेके, जो भी आपके पास है उसे लेके भी आप फिट और हेल्दी बन सकते हो। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिलिंद सुमन को बताया कि वो उनकी मां के व्यायाम वाले वीडियोस कई बार देख चुके हैं, जिससे उन्हें फिट रहने की प्रेरणा मिलती है। मिलिंद सुमन की मां उषा सुमन 81 वर्ष की हैं, 81 ईयर्स, और यह वीडियो उन्होंने इसी वर्ष अपने जन्मदिन पर 3 जुलाई को बनाया था। आप देखिए, 81 वर्ष की महिला पुशअप कर रही हैं। मुझे लगता है ये न सिर्फ युवाओं को बल्कि हमारे देश के जो वृद्ध लोग हैं उन्हें भी बहुत प्रेरणा देगा ये वीडियो। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से उनकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस के बारे में सवाल पूछा। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी प्रधानमंत्री ने यह जानने में दिखाई कि ये योयो टेस्ट क्या होता है, क्योंकि क्रिकेट टीम के संदर्भ में अक्सर योयो टेस्ट की बातें होती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के लिए 2018 में इसी योयो टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया था। मैंने सुना है कि इन दिनों टीम के लिए एक योयो टेस्ट हो रहा है। क्या ये कैप्टन को भी ये योयो टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको छुट्टी होती है? और योयो टेस्ट होता क्या है, क्या क्या करना पड़ता है? सर, टेस्ट ये बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल्स की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी भी कम है और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम ऊपर लेके जाएं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वनडे मैच हो गया, वो 1 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें जो 5 दिन आपको खेलना है, हर शाम को आपको वापस जाना है, अगले दिन फ्रेश आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिटनेस जो स्टैंडर्ड था वो बहुत जरूरी था। और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूँ और ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो आई थिंक ये सिस्टम और ये कल्चर सेट करना बहुत जरूरी होता है। और उससे क्या होता है सर, ओवरऑल एक जो फिटनेस लेवल है टीम का बढ़ेगा। जैसे टेस्ट क्रिकेट में हमारा बहुत बार होता है कि आप थके हुए हैं, तीसरे दिन आके आपको, जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं आज की डेट में, वो दुनिया में सबसे ऊपर है, तो उनको अगर दूसरे तीसरे चौथे दिन आके वो एफर्ट डालना है फील्ड पे तो वो डाल सकते हैं। पहले क्या होता था, स्किल हमारे पास हमेशा से रही है, लेकिन शायद जो मैंने आपको बोला वो ट्रांजिशन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हम लोग वो जरूरी समय जो आता है जहाँ पे शरीर थक जाता है और टीम को आपकी जरूरत है, वहां पे परफॉर्मेंस जो है हमारी डिप हो जाती थी और दूसरी टीम जीत जाती थी। आज की डेट में हमारी फिटनेस की वजह से हम वो जरूरी समय में उस चीज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स उसी तरीके से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने योयो टेस्ट की बात की। विराट कोहली भी आपको योयो टेस्ट के बारे में बता रहे थे। ये योयो टेस्ट को बीप टेस्ट या पेसर टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट खिलाड़ियों की फिटनेस और स्टेमिना को चेक करने के लिए किया जाता है और इस टेस्ट में 5 मीटर और 20 मीटर की दूरी पर कोन रखे होते हैं जिसमें खिलाड़ियों को दौड़ना होता है। और इस टेस्ट को पार करने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को 16.1 का स्कोर पार करना होता है। सभी देशों में यह सबसे कम मानक है।
ऑस्ट्रेलिया में इस टेस्ट को पास करने के लिए 20.1 का स्कोर पार करना होता है और हमारे यहां सिर्फ 16.1 का, और सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही इसको माना जाता है। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा का स्कोर इस टेस्ट में 21 का रहा है, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स जो हैं वो उन्हीं को मिले हैं। योयो टेस्ट को डेनमार्क के एक फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट जेंस बैंक्सबो ने बनाया था और फुटबॉल और हॉकी के बाद इसे क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए अनिवार्य कर दिया गया। भारत में यह टेस्ट नेशनल टेस्ट एकेडमी बेंगलुरु में किया जाता है। 70 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने योग करते तो अक्सर देखा होगा, उनका यह वीडियो भी आपने देखा होगा, लगातार काम करते हुए उन्हें देखा होगा, लेकिन आज उन्होंने देश से अपनी हेल्थ रेसिपी भी शेयर की है। जब उनसे यह पूछा गया कि घर का ताजा खाना और घी सेहतमंद बना सकता है, तो पीएम ने कहा कि सेहतमंद खाने की प्रेरणा उन्हें उनकी मां से मिलती है। आप भी सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या खाते हैं, तो आज ये राज उन्होंने खुद देश के सामने खोल दिया। घी को देख लीजिए आप। घी बाय द वे पीएम सर, अभी आजकल यूएस में सबसे गूगल्ड वर्ड है हाउ टू से घी, यू नो दैट्स द मोस्ट गूगल्ड वर्ड। और हम लोग पहले जैसे हल्दी दूध नहीं पी रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही उसको कोई टर्मरिक लाते कहता है या गोल्डन मिल्क तो हम पीने लगते हैं। इसीलिए आपका ये जो इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर हम हमारे ही भाषा में हमारे ही खाने को और उसके वैल्यू को पहचानेंगे। देखिए रुजुता जी, मैं कोरोना के माहौल के कारण मैं मेरी माँ से कोशिश करता हूँ हफ्ते में 1-2 बार बात हो जाए, और जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। वो तुरंत मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। मेरी अपनी भी एक रेसिपी है, ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था, और मेरे सप्ताह में 1-2 बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूँ। और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। ड्रम स्टिक्स को, जिसका प्रधानमंत्री ने अभी जिक्र किया, ड्रम स्टिक्स को पूर्वी उत्तर प्रदेश में सहजन और गुजरात में मोरिंगा कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो जल्द ही ड्रम स्टिक्स के पराठे की रेसिपी भी देश को बताएंगे। ड्रम स्टिक्स में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण होते हैं, और कुल मिलाकर इन सारी बातों का सार ये है कि आपको बैक टू बेसिक्स पर लौटने की जरूरत है। महंगे जिम में पसीना बहाने की जगह अगर लोग अपने काम खुद करने शुरू कर दें तो उससे फिटनेस बढ़ेगी। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगें, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें, अपने कपड़े खुद धोएं, अपने घर की साफ सफाई स्वयं करें, तो आप फिट रहेंगे। तो ना अलग से वक्त निकालना पड़ेगा, ना ही फिटनेस के नाम पर जिम जाने या महंगे जूते खरीदने की जरूरत पड़ेगी। फिट रहने के तरीके किफायती होते हैं और इसमें अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। ये तरीके आपको सीमित संसाधनों में भी फिट रहना सिखा सकते हैं। 1 घंटे 15 मिनट के संवाद में आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक अच्छे श्रोता की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन आज वो सुनते रहे। उन्होंने 7 लोगों से बातचीत के दौरान कम से कम शब्दों में फिटनेस के बड़े मंत्र दिए। फिट इंडिया डायलॉग के ये हिट मंत्र आपको भी आज नोट कर लेने चाहिए। पहला मंत्र, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, यानी आप योग, जिम, वॉकिंग, रनिंग जो भी करते हो उसे रोजाना आधे घंटे का नियम बनाकर करें, रोज करें। दूसरा मंत्र है ईट लोकल, थिंक ग्लोबल। अपने प्रांत या प्रदेश का स्थानीय खाना खाइए, लेकिन सोच बड़ी रखिए, सोच ग्लोबल रखिए। तीसरा मंत्र, फिटनेस नोज नो एज, यानी फिट रहने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती। चौथा मंत्र, फैमिलीज दैट प्ले टुगेदर स्टे टुगेदर। जो परिवार फुर्सत के पल साथ बिताते हैं वो साथ रहते हैं, जो परिवार एक साथ खेलते हैं वो भी साथ रहते हैं, उनमें जुड़ाव और अपनेपन की भावना रहती है। इसलिए अगर आप परिवार में साथ रहते हैं तो पूरे परिवार को साथ खेलना चाहिए। और पांचवा मंत्र, श्रम, सफलता और भाग्य सब कुछ स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य है
तभी सब कुछ है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.